कभी ठहर कर अपने भीतर यह प्रश्न उठाओ, क्या भगवान सचमुच मंदिर में है, या मंदिर सिर्फ पत्थर का एक ढांचा है जिसे हमने अपनी आस्था से भगवान बना दिया है। लोग पत्थर को तराशते हैं, फिर उसी पत्थर को सजाकर, फूल चढ़ाकर प्रणाम करने लगते हैं। पर जिसने पत्थर को भगवान बनाया, उसके भीतर का भगवान कहाँ है? क्या वो बाहर चला गया है, उस मूर्ति में समा गया है? मनुष्य अजीब है, जिसे देख नहीं सकता उसे मूर्त रूप देना चाहता है। जो निराकार है उसे आकार में कैद करना चाहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। भगवान कभी मंदिर में नहीं रहा। भगवान तो वहां है जहां तुम जिंदा हो, जहां तुम्हारा हृदय धड़कता है, जहां प्रेम बहता है, जहां मौन उतरता है। लोग मंदिर जाते हैं पर खुद के भीतर कभी झांका नहीं। वे झुकते हैं मूर्ति के आगे, लेकिन अपने अहंकार के सामने खड़े रहते हैं। वे दिए जलाते हैं पर अपने भीतर का अंधकार जिसका तस छोड़ देते हैं। मंदिर की घंटियां बजती हैं पर भीतर की खामोशी से कोई परिचय नहीं। आरती के गीत गूंजते हैं पर दिल अब भी भय से भरा है। अगर सचमुच भगवान मंदिर में होता तो हर भक्त ज्ञानवान हो गया होता। पर मंदिर बढ़ते गए और मनुष्य छोटा होता गया। भगवान कोई वस्तु नहीं कि उसे रखा जा सके किसी एक जगह, किसी एक मूर्ति में। भगवान तो एक अनुभव है, एक कंपन है, एक गंध है जो हवा में घुली है। जब तुम मौन में उतरते हो, जब भीतर का शोर थमता है, तभी भगवान प्रकट होता है। और तब तुम्हें एहसास होता है कि वो कभी कहीं बाहर नहीं था, वो हमेशा तुम्हारे भीतर था। बस तुम बाहर बाहर घूमते रहे। जो मंदिर पत्थर का है वह तो मनुष्य ने बनाया, पर जो मंदिर जीवन का है, यह शरीर, यह चेतना, वह खुद अस्तित्व ने बनाया है। उसके भीतर ही सच्चा देवता निवास करता है। मंदिर में जो मूर्ति है वह प्रतीक है, संकेत है। वह तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि जो तुम खोज रहे हो वो किसी रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना में है। लोग कहते हैं हम भगवान देखने मंदिर जाते हैं। मैं कहता हूं तुम्हें मंदिर की जरूरत ही क्यों है? आसमान को देखो, सूरज को, नदी को, पेड़ों को, बच्चे की मुस्कान को देखो। हर जगह वही जीवित है, हर धड़कन में वही है, हर फूल में, हर पत्ते में वही सांस ले रहा है। अगर तुम देख सको तो पत्थर भी जीवंत हो उठता है, पर अगर तुम अंधे हो तो भगवान की मूर्ति भी पत्थर ही रह जाती है। सदियों से मनुष्य मूर्ति के आगे झुका है, पर अपने अहंकार को नहीं झुकाया। भगवान को पाने की इच्छा रखी, पर खुद को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। और जब तक तुम खुद को नहीं छोड़ते, तब तक कोई मंदिर तुम्हें भगवान नहीं दे सकता। भगवान तो वही है जो तुम्हारे भीतर मौन है, जो तुम्हारे भीतर देख रहा है। वह तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारी नजर के पीछे है। ध्यान से सुनो, मंदिर बाहर बनाया गया है क्योंकि मनुष्य को खुद से डर लगता है। वह भीतर नहीं जाना चाहता। अंधेरा लगता है, अकेलापन लगता है, तो उसने पत्थर के मंदिर बना लिए जहां भीड़ में खोकर वो अपने भीतर की यात्रा से बच सके। भीड़ में भक्ति आसान है, अकेले में भक्ति कठिन, क्योंकि भीड़ में जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तुम्हें खुद को नहीं देखना पड़ता। भीड़ तुम्हें यह भरोसा दे देती है कि तुम सही रास्ते पर हो, पर सच का रास्ता हमेशा अकेला होता है। वो भीतर से शुरू होता है, भीतर ही खत्म होता है। जिस दिन तुम खुद के भीतर उतरोगे, उस दिन जानोगे कि मंदिर पत्थर का नहीं, मंदिर चेतना का होता है। भगवान मूर्ति में नहीं, भगवान उस मौन में है जो तुम्हारे भीतर बोलता है। जब तुम प्रेम में हो, जब तुम आभार में हो, जब तुम किसी पेड़ को निहारते हो और अचानक एक शांति उतरती है, वही क्षण भगवान का है, वही सच्चा मंदिर है। तुमने देखा होगा लोग मंदिर में झगड़ते हैं, कौन पहले पूजा करेगा, कौन किस भगवान का भक्त बड़ा है। पर क्या भगवान की आराधना प्रतियोगिता है? भगवान को तो अहंकार से कुछ लेना देना ही नहीं। तुम जितना सरल होते हो, जितना विनम्र होते हो, भगवान उतना पास होता है, और जितना जटिल होते हो वह उतना दूर चला जाता है। जब बुद्ध ने ज्ञान पाया, उन्होंने किसी मंदिर की बात नहीं की,
कहा, दीपक स्वयं बनो, क्योंकि सच्चा मंदिर तब बनता है जब तुम अपने भीतर दीपक जलाते हो। उस प्रकाश में ही भगवान दिखता है। कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझ में नहीं वो मुझसे बाहर कहां। पर हमने उसका उल्टा कर दिया। हमने भगवान को बाहर निकाला और खुद अंधेरे में रह गए। सत्य यह है, भगवान वहां नहीं जहां भीड़ है, भगवान वहां है जहां तुम सच में हो, जहां तुम पूरी तरह सचेत हो, जहां तुम अपनी आंखों से दुनिया को बिना डर के देखते हो, जहां तुम जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करते हो। मंदिर में भगवान को नहीं खोजो, बल्कि खुद को भगवान के रूप में पहचानो। क्योंकि जब तुम ये जान लेते हो कि तुम और भगवान अलग नहीं, तो सारी खोज खत्म हो जाती है, और वही है मोक्ष। अब अगर तुम किसी मंदिर में जाओ तो मूर्ति को देखो, पर उसे पत्थर मत समझो। उसके भीतर अपने ही मौन का प्रतिबिंब देखो। मूर्ति अब माध्यम है, मंजिल नहीं। वह तुम्हें भीतर जाने की याद दिलाती है। जब तुम ये जान लेते हो कि भगवान हर जगह है, तो फिर कोई जगह पवित्र या अपवित्र नहीं रहती। हर जगह वही परम उपस्थिति है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब द्वार है, पर द्वार को घर समझ लेना भूल है। घर भीतर है, और वहां पहुंचने का रास्ता तुम्हारे मौन से होकर गुजरता है। समापन में अगर तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो तो मंदिर जाओ, पर भीतर उतरना मत भूलो। क्योंकि पत्थर का मंदिर तुम्हें सिर्फ याद दिला सकता है, पर भगवान से मिलवा नहीं सकता। भगवान बाहर नहीं छिपा है, वह तुम्हारी हर सांस में जीवित है। बस आंखें खोलनी है और देखना है। जहां भी जीवन है वहीं भगवान है। चलो भीतर उतरते हैं, क्योंकि यह सवाल केवल मंदिर या पत्थर का नहीं है, यह सवाल तेरे भीतर के भगवान का है। तू मंदिरों में गया, हर सुबह दिया जलाया, हर त्योहार पर नारियल चढ़ाया, लेकिन क्या तूने कभी उस शून्यता को महसूस किया जहां भगवान का असली घर है? मंदिर का पत्थर तो केवल संकेत है, प्रतीक है कि कुछ है जो न दिखता है, पर फिर भी है। जैसे सुगंध दिखाई नहीं देती, पर गुलाब के बिना उसकी पहचान नहीं, वैसे ही ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर तेरे अस्तित्व के बिना उसका अर्थ नहीं। जब तू मंदिर में जाता है तो भगवान बाहर नहीं बैठा होता, वो तेरे भीतर उठने वाली प्रार्थना की भावना में बैठा होता है। वो तेरे झुकने में है, न कि मूर्ति में। वो तेरी आंखों के आंसुओं में है, न कि चांदी के दिए में। तू जिस क्षण सचमुच झुकता है, उसी क्षण मंदिर तुझ में उतर जाता है। लेकिन जब तू केवल रिवाज निभाता है तो मंदिर पत्थर रह जाता है, और तू मूर्ति के चारों ओर घूमता रहता है जैसे कोई यांत्रिक पुर्जा। देख, अगर भगवान पत्थर में होता तो सारे पहाड़ भगवान होते। अगर भगवान सोने चांदी में होता तो तिजोरी में भक्ति होती। पर भगवान वहां नहीं है जहां तेरी लालसा है, भगवान वहां है जहां तेरी शांति है। लोगों ने मंदिर बनाए क्योंकि मन बेचैन था। मंदिर एक जगह थी जहां मन थोड़ी देर ठहर सके, पर लोग भूल गए कि मंदिर बाहरी नहीं, भीतरी यात्रा का प्रतीक था। अब वो यात्रा छूट गई और मंदिर बच गया। अब लोग मंदिर तक पहुंचते हैं, भगवान तक नहीं। कभी तूने ध्यान से देखा है मंदिर में घंटी क्यों होती है? क्योंकि वह तुझे जगाने के लिए है। हर बार जब वो बजती है तो कहती है, अरे उठो, भीतर झांको। भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन तू क्या करता है? घंटी बजाकर चला जाता है। तू बाहर बजाकर भीतर नहीं सुनता। और यही पूरी भक्ति का खेल है। बाहर सुनना छोड़ो, भीतर सुनो। बाहर देखना छोड़ो, भीतर देखो। जिस दिन तू भीतर देख लेगा, तुझे एहसास होगा कि जो पत्थर तूने पूजा वो तो केवल दर्पण था, वो तुझे तेरा ही चेहरा दिखा रहा था। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक अनुभूति है। वो तब पैदा होती है जब तू प्रेम में होता है, जब तू करुणा में होता है, जब तू मौन में होता है। वो तब आती है जब तू किसी से नफरत नहीं करता, जब तू अपने से भागना बंद करता है। लोग भगवान को मंदिर में बंद कर देते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, डर लगता है। मंदिर छोटा है, सीमा है, वहां भगवान को काबू में रखा जा सकता है।
मांगो तो दे दे, पूजा करो तो खुश हो जाए। पर असली भगवान को कोई काबू नहीं कर सकता। वो स्वतंत्र है, वो निराकार है, वो नियमों से परे है, वो तेरी सोच के भी पार है। याद रखो, जो भगवान को जानता है वो कभी दावा नहीं करता कि मैंने उसे देखा, क्योंकि देखने वाला ही गायब हो जाता है। जहां देखने वाला है वहां भगवान नहीं। जहां केवल शुद्ध चेतना है वहीं भगवान है। मंदिर केवल एक शुरुआत है। तू वहां जाता है ताकि मन को स्थिर कर सके, फिर वहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। पर अगर तू वहीं अटक गया तो पत्थर तेरा भगवान बन गया और भगवान तेरा पत्थर। एक दिन जब तू सच में शांत बैठेगा, जब तेरे भीतर कोई इच्छा नहीं होगी, कोई मांग नहीं होगी, तू केवल रहेगा, तब अचानक तुझे महसूस होगा कि पूरा अस्तित्व जीवित है। हर पत्ता, हर हवा का झोंका, हर पत्थर, सब में वही ऊर्जा धड़क रही है। और तभी तुझे समझ आएगा कि मंदिर केवल रास्ता था, मंजिल नहीं। मंदिर का असली अर्थ है तेरा हृदय। जब दिल निर्मल हो जाता है, जब मन की दीवारें गिर जाती हैं, जब तू मैं कहना छोड़ देता है, तब भगवान प्रकट होता है। वो कहीं बाहर से नहीं आता, वो तेरे भीतर से खिलता है जैसे कोई फूल। लेकिन तू फूल को नहीं देखता, तू केवल माला गिनता है। तू भक्ति की गहराई नहीं जानता, तू बस रिवाजें निभा रहा है। और यही सबसे बड़ी नींद है। लोग कहते हैं भगवान मंदिर में नहीं तो कहां है। मैं कहता हूं जहां तू सच्चा है वहां है, जहां तू मौन है वहां है, जहां तू प्रेम है वहां है। जहां तू नहीं है वहीं भगवान है। मंदिर बाहर से देखने के लिए नहीं बने थे, मंदिर अंदर से महसूस करने के लिए बने थे। पर हम भूल गए। हमने ईश्वर को वास्तु में बांध दिया और आत्मा को आचार में। अब पूजा बची है पर प्रार्थना खो गई है। मूर्ति बची है पर मौन मर गया है। घंटी बची है पर सुनने वाला चला गया है। तो अब सवाल यह नहीं कि भगवान मंदिर में है या नहीं, सवाल यह है क्या तू जागा है या नहीं। क्योंकि जो जाग गया उसे हर पत्थर में भगवान दिखता है, और जो सोया है उसे भगवान भी पत्थर लगता है। अब सोच, जब तू मंदिर में जाता है क्या तेरे भीतर कुछ बदलता है? क्या तेरा मन शांत होता है, या तू बस एक रिवाज पूरा करता है ताकि समाज कहे भक्त है? अगर तेरे भीतर शांति नहीं आई तो तू मंदिर नहीं गया, तू सिर्फ बाजार गया। भक्ति का मतलब है संपूर्ण समर्पण, न कि दिखावा। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, भक्ति तो आत्मा का नर्तन है। वो क्षण जब तू खुद को भूल जाता है, जब केवल अस्तित्व बचता है। याद रखो, मंदिर टूट सकते हैं, मूर्तियां पिघल सकती हैं, पर जो मंदिर भीतर है वो कभी नहीं मिटता। वो तेरे साथ है, तेरे भीतर है। तो बाहर के मंदिरों का आदर करो, पर भीतर के मंदिर को मत भूलो, क्योंकि वही असली भगवान का घर है। जब तू उस भीतर के मंदिर में प्रवेश करेगा तब तू देखेगा कि भगवान कभी बाहर नहीं था। वो हमेशा तेरा इंतजार कर रहा था, तेरी ही दहलीज पर। अगर तू इस सत्य को समझ गया तो पत्थर भी तेरे लिए बोल उठेगा, और अगर नहीं समझा तो मंदिर भी तेरे लिए मौन रहेगा। क्योंकि भगवान न पत्थर में है न मंदिर में, वो तेरे जागरण में है।